अमेरिका ईरान जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने में 3 दिन बाकी। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदर सिचुएशन रूम में अहम इजलास। जंगबंदी और आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इस हफ्ते फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से फ़ोन पर बात की। इजलास में नायब सदर जे.डी. वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर जंग स्टीव विटकॉफ और दीगर हुकाम ने शिरकत की। अमेरिकी अहदेदार ने कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अमेरिका की नई तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, अभी जवाब नहीं दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने बयान में कहा कि बातचीत दोबारा तब शुरू होगी जब दुश्मन हद से ज़्यादा मुतालबत नहीं करेगा। बातचीत के दौरान दुश्मन ने मज़ीद मुतालबा शुरू कर दिए हैं। ईरानी कौम के मफाद पर कभी समझौता नहीं करेंगे। ईरान के मुतालबत में से लबनान की सीज़ फायर भी शामिल थी। सियोनी हुकूमत ने शर्त की शुरू से ही पामाली की और ईरान के मौक़े पर इसराइल लबनान में सीज़ फायर पर राज़ी हुआ। जंग खत्म होने तक आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ सकते। जहाज़ों को फीस अदा करके उन रोड्स पर जाना होगा जो हम बताएंगे। ईरान से बातचीत के हवाले से आज रात तक मालूमात आ जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि ईरान के मामले पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। तेहरान हमें किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हमने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ अपनाया। मालूम नहीं कि ईरान का मुकाबला करने के लिए 47 साल क्यों इंतजार किया। मज़ीद कहा कि ईरान से मुआहिदा तय ना पाया तो जंग बंदी ख़त्म कर सकते हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, अब भी बहुत फासला है। सरबराह ईरानी मुज़ाकराती वफ़द और स्पीकर पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद बाकर कलिबाफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो एक मोड़ा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक आपने हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। दुश्मन अपने हदाफ हासिल नहीं कर सका तो वो नाकाम हो गया। दुश्मन समझता था कि ईरान 2 से 3 रोज़ में हथियार डाल देगा। हमने 40 रोज़ जंग लड़ी। दुश्मन समझता था कि ईरान भी वेनेज़ुएला जैसा होगा, ये भी ना हुआ। अमेरिका ने नेटो को शरीक करने की कोशिश की, उसमें भी किसी ने साथ नहीं दिया। ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी की तफसील में नहीं जाना चाहता मगर दुश्मन बात ज़रूर समझ गया होगा। अमेरिकी माइनस्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़े। अमेरिकी माइनस्वीपर आगे बढ़ा तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। अमेरिका से मुज़ाकरात की तारीख उसी वक्त दी जा सकती है जब तक दोनों मुल्क मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक नहीं हो जाते। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने कहा कि मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई थी मगर अमेरिका ने फिर हद से ज़्यादा मुतालबात रख दिए और यही बात समझौता न करने का सबब बनी। ईरान सिर्फ उसी बात पर मुत्तफिक होगा कि आलमी कवानीन के तहत तमाम हकूक़ ईरान को हासिल रहें। दुनिया के लिए एक और ईरान के लिए दूसरा आलमी कानून नहीं चल सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने खबरदार कर दिया, कहा कि ईरानी फ़ौज ने अमेरिका की साजिशों और पहलवी दौर के वाक़ियात का मुकाबला किया। ईरान को तकसीम करने के ख़ां अलहदगी पसंदों को नाकाम बनाया। ईरान की बहरिया दुश्मनों को तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान की मुज़ाहमत ने दुनिया के सामने अमेरिका और इसराइल को बेनकाब कर दिया। ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। खिते में किसी भी जाहरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला। अमेरिका के नायब सदर कमाला हैरिस ने कहा कि अपने एक बयान में कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान के साथ जंग पर मजबूर किया। ट्रंप के एक ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमेरिकी अवाम कोई दिलचस्पी नहीं रखते। साबिक अमेरिकी नायब सदर का कहना था कि ईरान जंग से अमेरिकी फ़ौजियों की जान खतरे में पड़ गई है। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमेरिकी अवामी ख्वाहिशात के खिलाफ है। आपने हुर्मुज़ से मुतल्लिक ट्रंप के बयानात की कोई हैसियत नहीं। बहरी जहाज़ हमारे ऐलानात पर अमल करें। ईरानी पासदान इनकलाब की बहरिया ने खलीज में लंगरअंदाज जहाज़ों की हरकत न करने का हुक्म दे दिया। पासदान इनकलाब की बहरिया ने खबरदार किया कि आपने हुर्मुज़ के करीब आने को दुश्मन के साथ ताउन समझा जाएगा। बहरी जहाज़ और उनके मालकान हमारे ऐलानात पर अमल करें।
ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मामला इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ज़राए के मुताबिक आने वाले मौसस मेहमानों को होटल में ठहराया जाएगा। ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 18,000 नफरी तैनात की जाएगी। पंजाब से 7,000 नफरी इस्लामाबाद पहुँच गए। इस्लामाबाद पुलिस पाक रेंजर्स और FCB मामूर होगी। पाक आर्मी इस्लामाबाद पुलिस के साथ मुश्तरका नाके लगाएगी। पंजाब पुलिस को वायरलेस सेट भी फराहम कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कामयाब सह मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ भी किया। ईरान का कई हफ्तों से बंद फ़ज़ाई हदूद खोलने का ऐलान। परवाज़ें जुज़वी तौर पर बहाल कर दी। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मुल्क के मशरकी हिस्से में बैन अवी परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई रास्ते बहाल कर दिए गए। 6 हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशन मरहलावार दोबारा शुरू किए जाएंगे। इसराइल की हटदर्मी, लबनान जंगबंदी की खिलाफवर्जी, सियोनी फौज की एक बार फिर मुतअद्दिद कस्बों पर बमबारी। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ख़याम, बिंत जबील और बयादा पर हमले किए। जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन पर हमले में फ्रांसीसी फौजी हलाक हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अमन पसंदों पर हमले काबिल कबूल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फोर्स पर हमले की मज़म्मत करता हूँ। लबनान में अमन पसंदों की हलाकत का ये तीसरा वाक़या है। ये हमले बंद होने चाहिए। खलीजी कशीदगी में मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी पर भारत की नाम नहाज ट्रेजरी खुद मुख्तारी पर सवालात। एशिया टाइम्स के मुताबिक ईरान मामले पर भारतीय खारजा पॉलिसी गैर वाज़ेह और गैर मौसर है। पाकिस्तान अमरीका ईरान कशीदगी में फ़ाल सफारतकारी और सालसी के बायस आलमी तवज्जो का मरकज़ है। भारत की सफारती सरगर्मियाँ महदूद रहीं। चीन पाकिस्तान कुर्बत से खिते में भारत की अहमियत मुतासर हुई। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशें उल्टा भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। कानपुर में रेलवे क्वार्टर से खातून और मर्द की लाशें बरामद। दोनों को तेजदार आले से कत्ल किया गया। मकतूलैन रिश्ता कराने का काम करते थे। लाशें अलग अलग कमरों से मिली। नामालूम मुलजिम फरार। फ्रांसिक टीमों ने मौके पर पहुंच के शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी।